नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, स्टोर कोल्ड मालिकों को राम राम। दोस्तों आज 4 जुलाई 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। और दोस्तों आपको एक छोटी सी खबर दे दूँ, दिल्ली में आज हल्की फुल्की बरसात चली है। अब बिल्कुल हल्की हल्की रिमझिम, मौसम बहुत ठंडा सुहावना मौसम है। ऐसा जो है मौसम बढ़िया चलना चाहिए जी, पेड्डे भी लहरा रहे जी। चलिए जानते हैं आज का कैसा बाजार चला, कहाँ के माल है। दोस्तों हम जो रेट बताते हैं ये यहाँ की मंडी के रेट हैं। यदि इन रेटों में आपको वारा खाए तो यहाँ पर बेच लो, और यदि आपको यहाँ से वारा खाए पड़ता खाए तो यहाँ से खरीद के बेच लो जी। और जिसको वारा खाए तो यहाँ जाके बेच लो। हमारा काम है सिर्फ मंडी के रेट देना, भी यहाँ मंडी में कितनी अराइवल है और आज के क्या रेट चल रहे जी। चलिए जानते हैं राकेश भाई साहब के यहाँ पर आज की क्या रिपोर्ट है जी। मंडी की टोटल ग्राहकी कैसी है कल से। बाबू जी नमस्कार जी। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार राणा जी नमस्कार। आज का कैसा बाजार चला जी, गाड़ियाँ कितनी हो रही जी, कल से माल कम है ज़्यादा है जी, बिक्री कैसी जी। राणा जी सोमवार से लेकर आज तक चौथा दिन है इस हफ्ते का, 100 गाड़ी पे अराइवल टिकी हुई है। अच्छा जी। बैलेंस मिला के मतलब जो ताज़ा अराइवल है वो 60 गाड़ी 65 गाड़ी। अच्छा जी। 67 गाड़ी 70 गाड़ी। अच्छा जी। अच्छा किसी दिन 25 बज जाती है, किसी दिन 30 बज जाती है, वो मिला के 100 की एवरेज चली आ रही है। अच्छा जी। अच्छा और बाजार भी सेम है, जो टूटने थे टूट चुके हैं। अच्छा जी। बाकी सोमवार से जो चल रहे हैं सेम बाजार है। जो बाकी हमारे आड़ती भाइयों ने कल भी बताया, परसों भी बताया, वही बाजार है। मैं फिर भी बता देता हूँ। सबसे पहले अलीगढ़ इगलास साइड से हाँ जी 37-93 आलू। ये टोटली मैं आज सूखे आलू की बात करूँगा। अच्छा कोई जी। गीले की बात नहीं है। जो क्या बात सूखे- है? हाँ जी, गिल्ले की क्यों नहीं जी। गीले की सेल बिल्कुल ना के बराबर है। और गीला आलू ग्राहक पसंद नहीं कर रहा इस टाइम। मौसम देखो कैसा हो गया, चिपचिपा हो गया, वो सूखता नहीं है। गाड़ी के अंदर ह्यूमिडिटी है। उसके बाद जब धाक में लगता है, कोई ग्राहक खरीद के भी ले जाता है। हाँ जी। किसी का आज शाम को उठता है, किसी का कल को उठता है, तो वो आलू सड़ जाता है। अच्छा जी। ना सूखने की वजह से, क्योंकि मई जून के अंदर क्या होता है, तपश वाली हवा चलती है, लू चलती है। हाँ जी। वो तो गाड़ी के अंदर से ही जब हम सुबह कट्टा निकालते हैं ना, तो हमें नहीं पता लगता कि ये गीला आया कि सूखा आया। सूखे आते तो हैं। नमी छोड़ता नहीं है। ठीक है जी। और उस हवा से ऑटोमेटिक सूख जाता है। तो आज ये आलू सूखता नहीं है धाक के अंदर, और उसके बाद ये पटाखा बोल जाता है। ठीक है जी। तो ग्राहक इस टाइम गीले आलू से डरा हुआ है। फिर भी कोई बहुत वीआईपी गाड़ी आ जाए, एक आधी, मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, माछागोरों को समझ आ जाए और रिस्क ले लेते हैं, उठा लेते हैं, अपने ग्राहकों को बेच देते हैं। ठीक है जी। लेकिन मैं फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी कुछ दिन सूखा आलू ही बेचें। सूखे आलू जो अलीगढ़ इगलास साइड से है, सबसे पहले 37-93 की बता रहा हूँ, 1100 से लेकर 1200 रुपये की पोजीशन है। अच्छा जी। जिसमें से इक्का दुक्का गाड़ी, सिर्फ मैं इक्का दुक्का कहूँगा, क्योंकि वो भी इसलिए बताना पड़ता है, वैसे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके वीडियो को बहुत किसान देखता है, थोड़ा नहीं है बहुत ज़्यादा देखता है, आपसे बहुत प्रेम करते हैं लोग, बहुत जुड़े हुए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कोई गुमराह ना हो, तो इसलिए इक्का दुक्का शब्द यूज़ कर रहा हूँ। इक्का दुक्का गाड़ी जो है, जो माशागोरों को समझ आ जाए, वो 1220-30 रुपये 1250 तक भी लग सकती है। दोस्तों मासाखोर उसको बोलते हैं जो यहाँ से लेकर ना मंडी के वीआईपी इलाके में माल बेचते हैं। हाँ। फड़ियाँ लगाते हैं, फिर जो साउथ दिल्ली वगैरह में अच्छे इलाकों में माल ले जाते हैं, फड़ियों पे पटरियों पे माल बेचते हैं, उनको जो मासाखोर ग्राहक बोलते हैं। चल के हमारी मंडी में नहीं आते, जो शौकीन ग्राहक है, जिनको माशाखोरों पे ट्रस्ट है, वो लोग घर बैठे उनसे आलू मंगाते हैं। वो आड़तियों से इसलिए नहीं मंगवाते क्योंकि आज मेरे पास वीआईपी गाड़ी है, कल ना हो, वो कल मुझे फ़ोन करेगा, भाई साहब वैसे ही आलू भेज दो। मेरे पास नहीं होगा तो मैं उठ के खरीदने थोड़ी जाऊँगा, क्योंकि मैं तो अपने आलू बेच रहा हूँ। इसलिए माशाखोर जो है वो बढ़िया आलू सुबह ढूंढ के अपने पास रख लेते हैं। वो यहाँ से खरीद के आगे लोडिंग करते हैं बस उनके लिए, उनको देते हैं। ठीक है जी। जो लोग खुद चल के दिल्ली मंडी में माल खरीदने नहीं आते, वो अपनी जो भी उसमें पैसा जो भी रखना 10 रुपये कट्टा 20 रुपये कट्टा जो भी ठीक है उनकी जी। फीस होगी वो रख के उनको देते हैं। ठीक है तो जी। नॉर्मल पोजीशन जो है 1100 से 1200 रुपये है। ठीक है जी। ऊपर की जो मैंने बताई इक्का दुक्का गाड़ी को, उसको ना समझे, क्योंकि हर किसान का, हर व्यापारी के पास वीआईपी आलू नहीं होता। ठीक है जी। अगर है भी वीआईपी, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, वहाँ बहुत वीआईपी आलू है,
लेकिन वो दिल्ली को नहीं आते, आगे लोडिंग होती है। ठीक है जी। जो 1300 के 1400 के खरीद रखे हैं, हाँ जी, हाँ जी। उसकी लोडिंग आगे को होती है। उसके बाद आता है जी वहाँ का चिपसोना। अच्छा जी। वो भी सूख के आएगा, बढ़िया क्वालिटी होगी, 1200 रुपये के आसपास है। और सूर्या होगा 13, 13.5, 1400 रुपये तक है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं चंदोसी साइड। हाँ जी। चंदोसी के जो चिपसोने हैं 1300-1400 है। गाबा साहब, आपकी उम्र लंबी है, भाई साहब से जिक्र कर रहा था। अच्छा, ये हमारे मंडी के हैं जी, टॉप क्लास खरीदार है। अच्छा अच्छा, और ये बहुत VIP बढ़िया। आलू रहते हैं आपको तो वहाँ लास्ट में, आप हाँ, कोने पे लास्ट में है। और भाई अच्छा जी। और अच्छा बहुत जी। बढ़िया आलू खरीदते हैं। अच्छा जी। तो मैं अभी वीडियो में यही बता रहा था जी, मैंने कहा 1100 से 1200 की पोजीशन है 37-93 की। इक्का दुक्का गाड़ी है कोई, क्योंकि किसी को हमने गुमराह नहीं करना, वो भाइयों को इनको समझ आ जाए तो 1210, 20, 30 तक लग जाती है। अच्छा जी। नहीं तो जेन्युइन पोजीशन जो है 1100-1200। ठीक है जी। और ये ये टॉप तो क्लास लास्ट में आलू। वहाँ पर बेचते हैं जी। हाँ, टॉप क्लास आलू लेते हैं, टॉप क्लास ग्राहक है इनके पास, बहुत बढ़िया काम है। अच्छा जी। अच्छा, तो सारी दिल्ली में सप्लाई करते हो जी आप? पूरी दिल्ली में, हरियाणा में। अच्छा जी। अच्छा, हाँ, तो कभी भाई साहब के पास भी जाया करो, कोई बात आपको नहीं। बढ़िया हालात बताएंगे। अच्छा जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। चलो जी, किसी को दिल्ली में आपसे कोई आलू का कट्टा मंगाना हो, जैसे किसी को पहाड़ी आलू के शौकीन है लोग, या लाल आलू के शौकीन है, या किसी को अपने भंडारे लंगर के लिए कोई कट्टा मंगाना हो जी, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर बोल दो जी अपना। क्या नाम है? 98 राजीव। राजीव। हाँ जी, 98 कहाँ पर? हाँ जी, और मोबाइल नंबर? 9811038288। ये तो मेरे नहीं याद है, थोड़ा धीरे। 9811038288। और भाई लो- साहब की अपनी आड़त भी है। अच्छा आड़त जी। के साथ साथ ये भी काम है। लो जी दोस्तों, ये है जो VIP माल लेते हैं, ये है वो बंदे जो अच्छे माल उठाते हैं मंडी में से और सप्लाई करते हैं। धन्यवाद बाबू जी। तो आज का जी और क्या कुछ चल रहा है जी? इसके अलावा मैं पहुंचा था अभी चंदोसी, बिसोली, वजीरगंज साइड। अच्छा वहाँ जी। के चिपसोने जो है 1300-1400 रुपये है, और जो सूर्या है 1500, 1550 तक। ठीक है जी। नीचे में सूर्या की पोजीशन 1400 है, उनके सूर्या के ऊपर में 1500, 1550। ठीक है जी। उसके बाद आ गए हम दोबारा वापस अलीगढ़, इगलास। ये जो बेल्ट है मथुरा सासनी की, इसके मैं भूल गया था बताना, इसके जो हाईब्रिड आलू है हाँ जी। वो 1000 रुपये से स्टार्ट है, और जोर मार के 1050 तक है, जिसमें चटक वटक के निशान है। ठीक है जी। और जो बहुत VIP 302 क्वालिटी जिसको बोलते हैं, हाँ जी। शाइनिंग अच्छी हो, ग्रेडिंग अच्छी हो, और चटक ना हो, टूटा फूटा ना हो, बहुत बढ़िया ग्रेडिंग हो, तो 1100 रुपये। हाईब्रिड ठीक है। आलू की 1000 से 1100 पोजीशन है, ज़्यादातर 1000 से 1050 है। ठीक है जी। 1050 से जो 1100 की मैं बता रहा हूँ, वो लिमिटेड आलू है, अच्छा जी। बहुत कम क्वालिटी उसकी आ रही है। तो 37-93 1100 से 1200 हो गया, हाईब्रिड 1000 से 1100 रुपये। ठीक है जी। और उसके बाद चलते हैं हम LR की साइड। LR जो पंजाब से आ रहे हैं, मीठे वाले आ रहे हैं, जो सीधे नॉर्मल कोल्ड स्टोर में है, वो 1000 से लेकर 1050। कोई बहुत बढ़िया हो, ज़्यादा मीठा ना लगे ग्राहक को, या खा के भी देखते हैं यहाँ का ग्राहक, तो 1100 भी बिक सकता है। ठीक है जी। और जो शुगर फ्री है वहाँ के, वो 1050 से स्टार्ट होकर 1100, 1150 तक। ठीक है जी। अगर उसमें किसी का वेफर बन जाए, पास हो जाए, तो 1200, 1250 भी बिक जाता है। ठीक है जी। साइज़, कलर, ग्रेडिंग, ये चीज़ें भी साथ में डिपेंड करती हैं। अच्छा जी। और बाकी रहे गुजरात की पोजीशन 1500 रुपये है, अच्छा जी। पास माल की। ठीक है पास जी। ना हो तो गाड़ी रुल जाती है, बहुत धीरे धीरे बिकता है। अच्छा जी। 1300, 1250, जहाँ भी ग्राहक, मतलब गाड़ी निपटानी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक तो 25 टन माल आता है वहाँ से, बड़ी गाड़ी। हाँ, 450 पैकेट होता है, 450, 500 पैकेट, तो वो पास नहीं होती तो बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी। ठीक है जी। तो अभी कोई वेफर की इतनी ज़्यादा सेल भी नहीं है, डिमांड भी नहीं है। नवरात्रे आएंगे, उस टाइम आएंगी पास गाड़ियाँ, तो हाथों हाथ बिकेंगी। ठीक है जी। उसके बाद ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए मैं सिर्फ यही कहूँगा, चाहे आगरा हो, चाहे अलीगढ़ हो, अपना बिसोली हो, चंदोसी हो, कोई भी इलाका हो, जो मैंने रेट बताए हैं उससे गुल्ले के जो है रेट 100 से लेकर 150 रुपये कम कर लें। ठीक है जी। अगर आलू किसी बेल्ट का 1400 रुपये मैंने रेट बताया है, तो उसका गुल्ला 1200, 1250 बिक जाएगा। ठीक है जी। जैसे 37-93 का मैंने 1100 से 1200 बताया है, तो उसका जो गुल्ला है 950 से लेकर 1000, बहुत बढ़िया हो 10-20 रुपये ऊपर बिक
ठीक है जी। ऐसे ही गोलियां हैं किर्री जिसको बोलते हैं, वो 600 से लेकर 650, पौने 700, 700 तक पहुंच जाती है, ठीक है जी। जैसी क्वालिटी। चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी। एक चीज़ पूछ के रखना जी अगली वीडियो में। मुझे पता चला जो आगरे वाले किसान हैं ये आलू लगाते हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं वो साल में सिर्फ एक फसल लेते हैं आलू की। आलू को निकाल के वो दोबारा खेत खाली छोड़ देते हैं पूरे साल के लिए। साल में वो सिर्फ आलू ही उगाते हैं और कोई फसल नहीं उगाते। नहीं, देखो हमारे साथ बहुत कोल्ड मालिक भी हैं, किसान भी हैं, व्यापारी भी बहुत जुड़े हुए हैं अलीगढ़ इगलास साइड के। और उनसे बात पूछ के रखना मैं- कि उनका ये कोटा कैसे पूरा पंजाब में 3 फसलें लेते हैं, मैं हरियाणा में बताता खेत में से 3 फसलें लेते मैं हैं। बताता हूँ जो मुझे जानकारी है, बाकी पक्की जानकारी और ले लेंगे। जो वहाँ के किसान हैं ना जी, वो बाजरा, मक्का सब कुछ बोते हैं। अच्छा जी। थोड़ा गेहूं, धान वगैरह का वहाँ प्रचलन कम है। बाजरा, मक्का का तो मुझे जानकारी है। अच्छा जी। बाकी और पूछ लूँगा उनसे क्या क्या फसलें बोते हैं। खाली कोई नहीं खेत रखता, अच्छा जी। फसलें जरूर बोते हैं, अच्छा जी। कोई खेत खाली नहीं रखता। किसी ने मुझे बताया कि वहाँ साल में एक ही फसल लेते हैं। फिर मैंने उनसे ठेका पूछा, उन्होंने ठेका भी इतना बताया कि जितने हमारे यहाँ पर खर्चा है जी, ठेका चल रहा बीघे के हिसाब से, यानी उनका 60,000 रुपये किले एकड़ का, यानी 60,000 रुपये का मतलब है भी जो 5 साढ़े 5 बीघे का एक एकड़ हुआ ना जी, तो उन्होंने उसका ठेका बताया। वो मैं इस चीज में कोई कंफ्यूज हो गया कि इतना भारी खर्चा करके वो खेत खाली कैसे नहीं, छोड़ नहीं, खाली कोई नहीं रखते जी खेत। बाजरा होता है उनका। अच्छा जी। बाकी और पूछ लेंगे कौन सी फसलें होती हैं। कोई तो भी उस खेत- बंदे ने बताया कि उनका आलू इसीलिए नंबर 1 पे होता है, वो शाइनिंग बिल्कुल शीशे की तरह है, जो साल में एक ही फसल करते हैं उसकी। नहीं, नहीं, फसलें बहुत करते हैं, धान नहीं है वहाँ। अच्छा इस जी। वजह से आलू के कलर है। पंजाब की जो जमीन है धान की वजह से खराब हो गई है, वहाँ धान नहीं है, फसलें लेते हैं क्योंकि अच्छा बिना जी। फसलें लिए गुजारा नहीं है। जिसकी अपनी जमीन है वो भी क्यों खाली रखेगा। खरबूजा भी है, तरबूज भी है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत कुछ बोया जाता है। अच्छा जी। और जिसकी ठेके पे हो तो बिल्कुल भी खाली नहीं रखेगा। ठीक है जी। क्योंकि मुझे यूपी का तो अंदाजा नहीं क्या ठेका चल रहा है, बीघे का है। अपने पंजाब में तो मेरा ख्याल 30 से लेकर 40,000 रुपये एकड़ का ठेका है। नहीं जी नहीं, ज्यादा जी ज्यादा। ज़्यादा होगा मेरे इलाके में, मैंने ये सुना था। नहीं जी, अब तो 50, 60, 70 से कम एकड़ का ठेका ही नहीं। हरियाणा में तो 70 पार कर गए जी, 60-70 हजार रुपये किला एकड़ जिसको बोलते हैं। ठेके बहुत ज्यादा हो गए जी जमीनों के, बहुत ज्यादा। बाकी राणा जी, मैं बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि आप भी मना कर रहे हो कि किसी के लिए किसी बोलना के नहीं लिए है। क्या बोलना जी। नहीं, थोड़ा सा मन में मलाल ये आता है कि जैसे मैंने एक वीडियो में कहा, रिक्वेस्ट करी, एक में नहीं बहुत वीडियो में कहा कि 15 नवंबर तक आलू को ख़त्म कर लेना। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ सबसे। ठीक है जी। और कुछ वहाँ के यूट्यूबर बोलते हैं नहीं जी यहाँ तो दिसंबर जनवरी तक कोल्ड चलते हैं। देखो, मैं आज पूरी डिटेल से जानकारी बताऊंगा। जो दिसंबर जनवरी तक कोल्ड चलाते हैं, पहली बात तो वो जूट के कोल्ड है, मीठे वाले। ठीक है जी। वो भी ऐसे कोल्ड हैं जो बहुत बड़े बड़े जो कोल्ड मालिक है वो बहुत बड़ा फार्मर भी होता है, साथ में उसका अपना आलू होता है, 50,000 लाख कट्टा उसका अपना होता है। वो जूट की पैकिंग में होता है। उसको उम्मीद होती है साउथ की मंडियाँ मांगेंगी, क्योंकि कच्चा आलू जो नवंबर में आता है वो साउथ तक नहीं जाता, तो वो लोग रिस्क लेते हैं। ठीक है जी। पैसे वाले लोग हैं, वो भी 2, 4, 5 लोग गिने चुने हैं हर इलाके में। ठीक है जी। और जो शुगर फ्री है वो तो 15 नवंबर तक ख़त्म ही होता है। ठीक है जी। ज़्यादा कोई रिस्क ले लेता है, चिप्स होने को रोक लेता है कि ब्याह शादियों में चिप्स होने की डिमांड निकल सकती है। तो इसलिए बिल्कुल भी कोई किसी की बातों में ना आए, क्योंकि मेरे को आज 92 से मेरी ये फर्म है राणा जी। और एक बार यहाँ यूम करके दिखाना, ऊपर फगवाड़ा वाले लिखा हुआ है। अच्छा जी। फगवाड़ा के अंदर हमारी जो फर्म है, हमारा भाई चाचा जी का बेटा है। हाँ जी। बगाना आलू कंपनी 7 नंबर मंडी में दुकान है। अच्छा जी। उसके बोर्ड पे सिंस 1952 लिखा हुआ है। अच्छा जी। क्योंकि वहाँ के किसी बंदे ने ये भी बोला कि जानकारी की कमी है, तो मैं उनको बता दूं कि जानकारी की कमी नहीं है। 1992 से ये फर्म चल रही है, 1952 से फगवाड़ा मंडी में चल रही है। और हमारे भाई की फर्म है यहाँ सन 76 से चल रही है। ठीक है जी। भतीजे चला रहे हैं। ठीक है, जानकारी की कोई कमी नहीं है। और हमने किसानी भी करी हुई है, आलू बोया भी हुआ है, व्यापारियों को भी दिलवाया हुआ, तब जाके दिल्ली मंडी में आड़ती बनी। ठीक है जी। उससे पहले सन 52 से फगवाड़ा मंडी में आड़त चल रही है। चलो जी, हम तो बोल लेंगे, हमारे तो बोलने से ही हो नहीं है, सिर्फ जानकारी यही दूंगा कि हम बचपन से देखते आए हैं और आप भी 5-7 साल से देख रहे हो
कि अगस्त में जब बुआई हो जाती है पंजाब में, बरसातें जरूर आती हैं, ठीक है जी। सितंबर के पहले हफ्ते में भी आती है। हमारे आगरा साइड के लोग उसकी वीडियो बना बना भेजते हैं, खेत डूब गए, पानी घुटनों तक हो गया, ठीक है ना, आपने भी देखी होंगी। ठीक है जी। लेकिन फिर भी आलू निकल के आ वो अब की बार वो पहाड़ बह के आ गए थे, पत्थर आ गए थे, फिर भी आलू आ गया था जी। आलू है, आलू नहीं रुकता, आलू ने आना ही आना है। तो ये एक चेन सिस्टम है, इसको बनाए रखो। भगवान ने बहुत बढ़िया रेट दिए हैं, इसको बट लेना बस। ठीक है जी किसान भाइयों, बहुत अच्छे रेट है, जिसका मन मानने तो तेजी लो, तेजी जो आप बेचेगा आगे भी बिकेगा। हम तो ज्यादा बोल लेंगे तो दिसंबर बात तक, जनवरी तक रखे, क्या हमें कोई मतलब फर्क है जी, नहीं परमात्मा ने बहुत लेकिन अच्छा हम रेट तो दिया बोल जी। सकते हैं कि चाहे पहाड़ टूट जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे खेत डूब जाए, ठीक है जी। यहाँ नवंबर के पहले हफ्ते में नया आलू आजादपुर मंडी में आ जाता है। ठीक है जी, नवंबर के पहले हफ्ते में। ठीक है, 15 नवंबर तक ये इज्जत से फिर भी बिकता रहता है ये। बिकता रहता हाँ, है, आलू। पूरा नवंबर भी बिक जाता है, क्योंकि ठीक है उसका जी। जोर नहीं पकड़ता। ठीक है जी। क्योंकि शुगर फ्री आलू मैं बता रहा हूँ, ये दिल्ली और एनसीआर में चलता है, इसको निपटाना बहुत जरूरी है। बाकी ठीक है जी। झूठ वाले आलू किसी ने रखने हैं, रख लो, साउथ की मंडियों के लिए रिस्क लेना, लेकिन इतने बढ़िया रेटों के अंदर दिसंबर जनवरी तक नहीं जाना। किसान भाइयों, बड़े किस्मत से बड़ी मुद्दत के बाद ऐसा रेट मिला, बिल्कुल, बिल्कुल। किसी के चक्कर में मत आना, अपनी समझदारी से काम करते बिल्कुल, हैं। अपनी बस ठीक है जी, हाँ जी। सबसे बढ़िया जी। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद राणा शुक्रिया। जी, आपका भी। दोस्तों, इनकी आपने भाई साहब की दुकान का बढ़िया एड्रेस, जानकारी इतनी मेहनत करके लोगों तक पहुंचाते हो, और लोग आपकी तारीफें भी करते हैं। कुछ गलत लोग जो है आपके खिलाफ भी चलते हैं, लेकिन आप हाथी की चाल चलते जाना बस मैं किसी की तो- नहीं सुनना। बढ़िया काम कर रहे हो, ठीक है, आप पैसे के लिए भी कर रहे हो, लेकिन मेहनत भी बहुत है आपकी। पैसा तो यूट्यूब हर चलाते बंदे- हैं पैसे के लिए, हाँ, यूट्यूब चला पैसा रहे तो जी। हर बंदे को चाहिए, लेकिन ये एक सच्ची सेवा भी है। कोई बिना यहाँ पर जो ये कहीं पर भी है ना, इस दुनिया में मुझे बता दो, कोई बिना पैसे के लिए कौन काम कर रहा है जी? देखो, मैंने तो दोनों एक मंदिर बातें में करी। पुजारी भी बैठा, वो भी पैसा है, बिल्कुल। नौकरी है उसकी। मैंने तो दोनों बातें करी है कि पैसा तो चलो, कमाई तो हर बंदे ने करनी है, ठीक है जी। लेकिन ये बहुत बड़ी सेवा है, जो इतनी पूरी मंडी में घूम घूम के आप लोगों को, किसानों तक जानकारी पहुंचाते हो। आलू का बीज बेच रहा कोई, वो भी पैसे के लिए। बिल्कुल। कोई जो है स्टोर बना रहा, वो पैसे के लिए। किसान कर रहा, वो पैसे के लिए। आड़तिया, वो पैसे के लिए। पल्लेदार है, ये भी पैसे के लिए काम कर रहे जी। जी, जी, सब बंदे करते हैं। एक बिल्कुल। बोरी बनाने वाला, सुआ सुतली बनाने वाला, जो सुआ नहीं छेदते हैं, वो सड़क के किनारा वो सुए बनाते हैं, वो भी पैसे के लिए ही बनाते हैं जी। बिल्कुल। आप कुंडी बनाता है, जो बोरी उठाने के लिए कुंडी नहीं, 5 रुपए की आती है, वो भी पैसे के लिए बना रहा है जी। बस आप अपनी सेवा में लगे रहो जी, किसी की सुनो मत। कमेंट बंद करने हैं, ना ना ना, खोलने हैं। कमेंट खुले हैं। मेरे ने तो हाँ, ये कोई बोल दिया दिक्कत कि नहीं। जो कहीं पर भी गड़बड़ दिखे ना जी, जो मेरे देखने वाले हैं, यदि कोई मुझे गलत बोल ले तो आपका काम है उसको जवाब देना, मैं नहीं बिल्कुल, दूंगा। बिल्कुल, आपका काम है जी। बिल्कुल। जिनको मेरी बात अच्छी लगती है वो आप दो, मेरे कमेंट को चेक करते रहो। जो कोई हमारे लिए गलत बोल ले, ये हमारी बात में है, तो आप उसको जवाब दो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी। बिल्कुल यही चाहिए। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, बहुत बहुत।